दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशिफल जून 2025। कर्क राशि वालों, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपके रिलेशनशिप तक के बारे में जानेंगे, आपके रिश्तों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे आपका करियर राशिफल और आपका लव राशिफल। करियर राशिफल में हम आपको बताते हैं आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की बात, और लव राशिफल में हम आपको बताते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ और नो कॉन्टैक्ट वाली लाइफ की स्थिति के बारे में, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिलेशनशिप को भी हम यहाँ पर बताते हैं। यानी कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन आपको यह वीडियो चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार देखना है। अगर आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही से सत्य पाएंगे। जून के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसे बदल रही है, कौन कौन से ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, कौन कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण परिवर्तन जब होता है, कुछ भी बदलता है, कोई ग्रह अपनी चाल बदलता है या फिर कोई राशि बदलता है, तो निश्चित रूप से यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जब ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी तो आपके पिंड में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएंगे। और ये बदलाव कौन कौन से हैं, ये आपके ग्रह परिवर्तन ही बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रहों के परिवर्तन जून के महीने में कौन कौन से ग्रहों के होने वाले हैं। 6 जून को मंगल सिंह में जाएंगे, बहुत बड़ा और आश्चर्य से भरा हुआ परिवर्तन है। 15 जून को सूर्य मिथुन में जाएंगे। 6 जून को बुध मिथुन में जाएंगे, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बुध मिथुन राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। 6 जून को बुध मिथुन में जाएंगे और 22 जून को फिर से मिथुन से परिवर्तन करके कर्क में चले जाएंगे, दोबारा बुध का परिवर्तन होगा। और 29 जून को वृषभ में शुक्र जाएंगे, ये भी बहुत ही अद्भुत परिवर्तन है। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या बदलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर राशिफल के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे आपका लव राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की। देखिए, आपके पंचमेश मंगल बनते हैं और मंगल का परिवर्तन निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। इससे आपकी पढ़ाई में आपका मन भी लगने वाला है, और जो मन डिप्रेस था, तनावग्रस्त था, उसमें थोड़ी कमी आएगी। यह है कि आपका मनोबल बढ़ जाएगा, और अगर पढ़ने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल किताब उठाने का मन ही नहीं करता था, एक डिप्रेशन आ गया था, तो निश्चित रूप से वो चला जाएगा और थोड़ा सुकून मिलेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। हालांकि उन लोगों के लिए जो रिसर्च या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये महीना सर्वोत्तम रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत या विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, या फिर अपने घर से दूर कहीं किसी कॉलेज में पढ़ने जाना चाहते हैं, उनको पेरेंट्स से सपोर्ट भी मिलेगा और वो कामयाब भी होंगे इस जून के महीने में। शनिदेव तो आपकी उच्च शिक्षा में, यानी कि अगर आप पहले से ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, किसी तरीके से कोई और कोर्स कर रहे हैं, या फिर उच्च शिक्षा में आप जो भी कुछ भी कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। और इस बीच में आपकी उच्च शिक्षा की कामयाबी इस कदर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी कि आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो एक अच्छी स्थिति है पढ़ाई के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान से संबंधित सभी समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे थे, आपके बच्चे बार बार नेगेटिव बातें करते थे, या फिर आपके पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गए थे, या फिर किसी तरीके से उनका बिहेवियर बहुत खराब हो गया था, या उनकी गलत संगति से आप परेशान थे, तो ऐसी चीज़ें खत्म होंगी। और अब आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपका कहना मानेंगे। तो एक निश्चित रूप से एक पेरेंट्स के तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो गया है जून के महीने से। जून के महीने में एक बड़ा बदलाव आएगा, जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर से संबंधित, डायबिटीज इत्यादि से संबंधित प्रॉब्लम से परेशान, या थायराइड की समस्या उन्हें ज़्यादा रहती है, तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और हेल्थ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा भी आपको सताएगी। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सचेत रहें। बाकी स्थितियां ठीक हैं, लेकिन अगर
आप अगर प्रोफेशन वाइज डॉक्टर इत्यादि हैं तो आपके लिए बहुत धन लाभ के योग बनेंगे। मेडिकल लाइन से संबंधित लोगों के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे और कर्ज से मुक्ति के योग बन रहे हैं जून के महीने में। कर्ज से मुक्त हो पाएंगे, विदेश यात्रा हो पाएगी, विदेश से संबंधित जो भी कार्य अटके हुए थे वो कहीं ना कहीं वो बाधाएं समाप्त होंगी, तो अटके हुए काम आपके बन जाएंगे। और विशेष रूप से वीजा, पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम जो चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। तो आपको फिर से विदेश जाना या फिर विदेश में रह पाना आपके लिए आसान हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा। एक चीज और दिखाई देती है कि बड़ी से बड़ी दुश्मनी नष्ट होने वाली है जून के महीने में। 13 से 28 जून के बीच में आपको किसी कोर्ट केस में विजय प्राप्त हो सकती है। जून के महीने में एक चीज और प्रबल मात्रा में दिखाई देती है कि आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत ज्यादा लाभ देखने को आपको मिलेगा। होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी का बिजनेस या फिर किसी प्रकार से मेडिकल लाइन से संबंधित कोई बिजनेस है, दवाइयों का बिजनेस है, वहां पर आपको बड़ा ही, या केमिस्ट इत्यादि है, बहुत ज्यादा आपको लाभ होने वाला है, धन लाभ अधिक मात्रा में होने वाला है। मंगल आपके दशमेश बनते हैं और दशम से पंचम यानी कि धन लाभ बिजनेस में बड़ी मात्रा में होने वाला है, बहुत अधिक मात्रा में होने वाला है। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग मटेरियल का काम, जितने भी मकान बनाने, बेचने इत्यादि संबंधित, चाहे फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो, प्लॉट से संबंधित या फिर रियल एस्टेट से संबंधित जितने भी आपके काम हैं, उसमें निश्चित रूप से आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि एक चीज का ध्यान रखिएगा, राजनीति में आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इस महीने एक चीज 6 जून से 29 जून के बीच में विशेष सावधानी के तौर पर आपको देखनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। वो चीज है एक्सीडेंट, दुर्घटना। तो कोई भी यात्रा कर रहे हो वहां पर कुछ भी ऐसा ना करें, खास करके जब केतु मंगल के साथ में योग बनाए और मंगल की दृष्टि अष्टम और केतु की दृष्टि अष्टम पे हो, तो ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत ही गंभीरता से कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि अगर बाल बाल किसी चीज को लेकर के बचेंगे तो इसका मतलब वहां पे आपको सुधरना है, वहां पे आपको समझना है। एक गलती को दोबारा दोहराने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब जितना मैं बुरा बोलूं उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है, इसलिए बस कम शब्दों में ही समझ जाइए कि आपको नियम को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है। चाहे दुनिया करे ना करे, आपको जरूर करना है। सीट बेल्ट लगानी है, वाहन चलाना है तो जो रोड की लिमिट है उस हिसाब से चलाना है, क्योंकि केतु मंगल के साथ और अष्टम से कनेक्टेड हो तो उनको ही चोट पहुंचाता है जो रूल्स का उल्लंघन करते हैं। आप करेंगे तो आप भुगतेंगे, मतलब आपकी कुंडली के अनुसार ये चीजें हैं तो आप रूल्स का उल्लंघन तो दुनिया कर रही है, अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है केतु का संबंध मंगल से अष्टम से बन जाए तो इसका मतलब यही है कि रूल्स को फॉलो करने से ही जान बचेगी और गलत काम नहीं करना है, और इसलिए दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी क्योंकि आप समझदारी से चलेंगे और रूल्स को मानेंगे। मंगल केतु के साथ में निश्चित रूप से विदेश यात्रा करवाएगा, लंबी यात्रा, हवाई यात्रा करवाएगा, तो बहुत अच्छे योग हैं, सब कुछ अच्छा है। बस आपको अगर खुद वाहन चलाते हैं या ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं तो किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना करें जिससे आप किसी भी प्रकार से अंगभंग या कोई बहुत ज़्यादा क्षति आपको पहुंचे, क्योंकि यहां पर ये प्रॉब्लम देते ही देते हैं। और एक चीज, किसी को बुरा ना बोलें, क्योंकि आपकी बातें सत्य ज़्यादा होंगी। आप जो भी बोलेंगे वो लग जाएगा, तो किसी को श्राप ना दें, किसी की बुराई ना करें, किसी को बुरा ना बोलें। अपने बारे में तो बिल्कुल बुरा ना बोलें, क्योंकि आप जैसे कहेंगे ना कि मेरे लाइफ में तो ये दुख है, अगर मजाक में भी कहेंगे वो दुख और बढ़ जाएगा। जितना अच्छा बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये निश्चित रूप से एक वरदान योग है, और इसी वरदान को श्राप बना देते हैं कई लोग अपने बारे में बुरा बुरा बोल के। दोस्तों, राजनीति में बस विशेष रूप से सावधानी आपको रखनी है, बाकी स्थिति आपके लिए करियर की बहुत अच्छी है। नई जॉब लगने के योग हैं, इंटरव्यू में सफलता के योग हैं, और पत्रकारिता के, लेखन के या फिर किसी प्रकार से सोशल मीडिया से संबंधित बिजनेस या काम करने वाले लोगों के लिए, इन्फ्लुएंसर हैं या बिजनेस हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद समय रहने वाला है। अब जानते हैं दोस्तों आपका लव राशिफल। लव राशिफल में हम बात करते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या होगा। बहुत स्पष्ट कहूं तो ऐसा फ्रॉड व्यक्ति मिलेगा
जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करेगा और आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपको इम्प्रेस करेगा। इम्प्रेस हो भी जाएंगे, इमोशनल भी हो जाएंगे और यहीं से आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, व्यक्ति ही गलत होगा। इस महीने प्यार करने से बचिए। अब यहाँ पर एक जरूर चीज कहूँगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसकी कुंडली में मंगल का संबंध अष्टम से हो, तो ऐसा व्यक्ति गलत नहीं होगा, ये व्यक्ति आपके लिए सही होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी तो ज़्यादातर स्थिति खराब है। सिंगल और विशेष रूप से वन साइड लव वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा दिखाई देता है। वन साइड लव में आप वन साइड में फंसे रहेंगे और वो किसी और से टू साइड कर बैठेंगे। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस और तनावग्रस्त होने वाले हैं वन साइड लव में। लव लाइफ में वाणी की अभद्रता आपके पार्टनर की बढ़ेगी और आपकी भी बढ़ेगी। एक दूसरे से बहस झगड़े बहुत अधिक मात्रा में होने वाले हैं और वो आपको चीट भी कर रहे थे काफी समय से, अब वो चीटिंग पकड़ी जाएगी जून के महीने में। शुक्र के कारण और बुध के कारण ये चीज स्पष्ट होती है कि जून के महीने में चीटिंग पकड़ने के बावजूद भी आप उन्हें जान जाएंगे कि उन्होंने गलत किया आपके साथ या गलती कर रहे थे काफ़ी समय से, उसके बावजूद भी वो अपनी गलती नहीं मानेंगे और हो सकता है उस व्यक्ति से संपर्क में रहें, बातचीत करें। तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए लव लाइफ के लिए भी खतरनाक है और ख़राब है। लेकिन आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में फिर से बातचीत आपकी शुरू होने वाली है। नो कॉन्टेक्ट में है तो पैचअप हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट में तो बातचीत शुरू होने वाली है और वो खुद से पहल करने वाले हैं और आपसे दिन रात बात करेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे बात करेंगे। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। एक चीज़ हो सकता है कि वो मिलने के लिए बहुत ज़्यादा कहें, फिजिकल रिलेशन के लिए बार बार कहें, रोमांटिक बातें करें, तो उनसे थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं आप, लेकिन वैसे स्थिति ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में वैसे लगभग चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यात्रा करने से बचें। अगर पार्टनर के साथ यात्रा करी और जॉइंट फैमिली में रहते हैं और कहीं घूमने फिरने के लिए प्लानिंग बना ली या प्लानिंग बनाने की कोशिश करते हैं या चले गए, तो उस प्लानिंग की वजह से, उस यात्रा की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनेंगी, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी और बहुत ज़्यादा फैमिली इसका कारण बनेगी। तो मैरिड लाइफ में थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा और कॉम्प्रोमाइज़ करके घर में ही रहना पड़ेगा। बाहर जाने की, यात्रा करने की मत सोचना। अब मजबूरी है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अब अपना चॉइस है, लेकिन खास करके एंजॉय करने के लिए तो बिल्कुल मत सोचना पार्टनर के साथ में। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छे दिन हैं। ये पूरे महीना बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। हर तरीके से पार्टनर का प्यार देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा खर्चे करेगा पार्टनर, आपके साथ एंजॉय करेगा, दूर यात्रा पर जाएगा। हो सकता है आप महीने के 30 दिनों में से 15 दिन एक दूसरे के साथ बिताएं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, खुश रहें और पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मदद करे, हेल्प करे। अगर मैं आपको स्पष्ट कहूँ, राहु का संबंध अष्टम से और अष्टमेश जो है वो नवम में, ये बहुत ही प्रबल संबंध है। इसमें ये चांस होता है, मंगल का संबंध भी बन रहा है कि अगर आपका जो अफेयर वाला पार्टनर है वो आपका बॉस है या आपके फील्ड में कोई उच्च पदस्थ अधिकारी है, खास करके जज इत्यादि हैं और आप भी जज हैं और वो भी जज हैं, मजिस्ट्रेट इत्यादि हैं, तो बड़े अधिकारी हैं, आईएएस हैं, वहाँ पर अधिक चांस बनते हैं कि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको धन लाभ और आपको अलग अलग तरीके से गिफ्ट देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपकी खुशी के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा समय रहने वाला है। दोस्तों, यह था आपका लव राशि फल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है मिथुन राशि और तीसरी राशि है धनु राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए महीना लकी रहेगा। दोस्तों, यह था आपका जून महीने का राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।